लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। सो आज का हम टॉपिक करेंगे लिनक्स टू लिनक्स लिनक्स टू लिनक्स कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। बट इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको बनाऊंगा नहीं, मैं आपको इजी तरीके से पढ़ाऊंगा और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको पता चलेगा कि ये आज क्या करने वाले हैं हम। आज हमारा स्टार्ट होगा जो भी लिनक्स टू लिनक्स में वो हम जो भी करेंगे आज प्रैक्टिकल करेंगे। हम ज़्यादातर प्रैक्टिकली पे ही फोकस करेंगे गाइस, ना कि थ्योरी पे। मैं आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा बट ज़्यादातर फोकस हम प्रैक्टिकल पे रखेंगे। और ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको ना ही कोई अपने और क्लास में ना ही आपके कॉलेज में ये कोई नहीं बताएगा। ये ही सिर्फ जो बंदा काम करता है, जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में है, जो बंदा कंपनी में है, वही आपको ये सारी चीज़ें बताएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइव एरर, लाइव इन ट्रबल शूटिंग, लाइव एरर्स जो भी आते हैं वो सारे सॉल्व हम लाइव ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो भी शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइजेशन में कर चुका हूँ और करता आया हूँ। तो ये इससे ये आप समझिए कि ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए अब शुरू करते हैं डे 5। डे 5 से, क्योंकि हम डे 4 में देखे थे, आई थिंक डे 5 था वो, और डे 6, सॉरी माय मिस्टेक। विदाउट टाइम वेस्ट किए करते हैं डे 6। और डे 6 में हमने देखा थे कि क्या क्या क्रिएट इशू इंस्टेंस करना, क्या क्या करना है टॉपिक में, क्रिएट फाइल्स करना है, बैकअप कैसे लेते हैं इमेज का, ठीक है। सो आज भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। आज क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या कवर करेंगे आज। ठीक है, आज का क्या टॉपिक होगा, लिनक्स टू लिनक्स। लिनक्स टू लिनक्स कैसे हम एसएसएच के थ्रू हैंडशेक कर सकते हैं और वन लिनक्स से सेकंड लिनक्स पे हम कैसे जंप करके जा सकते हैं। तो मैं आपको फंडा क्लियर कर देता हूँ। आपका फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये क्रिएट करना है। मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, आपको थोड़ा दिक्कत होगा। 1 मिनट, ठीक है, चलेगा। शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आज क्रिएट करेंगे टू इंस्टेंस। ट्रू इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद सेकंड हमारा रहेगा फर्स्ट, जो सेकंड रहेगा VM1। हम एक VM1 बनाएंगे और एक VM2 क्रिएट करेंगे, ठीक है। थर्ड रहेगा कनेक्ट टू VM1, ठीक है। कनेक्ट टू VM1 हम इस पे करने के बाद, जैसे ही कनेक्ट VM1 करेंगे, हम जो भी उसकी प्राइवेट की रहेगी, वो जितने भी मतलब VM1 और VM2 की जो भी प्राइवेट की रहेगी वो हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट प्राइवेट की। तो फिफ्थ स्टेप्स ये रहेगा कि हम एसएसएच के थ्रू हम ये करेंगे। एसएसएच के थ्रू हम एक्सेस लेंगे डायरेक्ट वहाँ एक सर्वर से दूसरे सर्वर को, ठीक है। तो एसएसएच देना है, पाथ देना है। मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊंगा और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। डायरेक्ट मुद्दे पे बात करता हूँ, ठीक है। मुद्दे पे बात भी करेंगे हम आज। और आपको जो भी डाउट रहेगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए, तो उस हिसाब से मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करते हुए चलूँगा। और नए नए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी देखना है स्टार्ट से एंड तक देखना प्लीज़ गाइस, नहीं तो बीच में से देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलिए आ जाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपने कंसोल पर। हम आ जाते हैं अपने कंसोल पर, EC2 इंस्टेंस पे आ जाते हैं। EC2 इंस्टेंस पे आने के बाद गाइज आपको तो पता ही होगा आप लॉन्च इंस्टेंस कैसे करते हैं और
तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये हमारा स्टार्ट टॉपिक यही आज इस बार हम करेंगे क्या गाइस, पता है हम थोड़ा इंटरेस्टिंग करेंगे, लाइक इसी टू जितने भी क्रिटिकल्स और जितने भी पॉसिबिलिटीज रहेगी वो सारी चीज़ें हम इस पे क्लियर करेंगे, हम कवर करेंगे। और इसी टू पे कोई भी डाउट्स नहीं आने देंगे, और जो भी आपको डाउट्स आता है सो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको किस टॉपिक पे, किस जगह आपको डाउट आ रहा हो, तो फिर उस हिसाब से मैं उसको जवाब दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए क्रिएट करते हैं एक VM1। पहले एक VM1 क्रिएट करते हैं। इमेज सेलेक्ट करते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद इंस्टेंस टाइप जो भी है वो रहने दीजिए, ये मेरे पास पहले से की पैर था, तो इसे ही रहने दूंगा। इसे मैं की लॉस्ट पे ही रहने दूंगा। ठीक है गाइस, सो की लॉस्ट पे ही करूंगा। की लॉस्ट पे करने के बाद कुछ एडवांस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉन्च इंस्टेंस कर दीजिएगा गाइस। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद ये सिर्फ आपको 2 मिनट 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा इंस्टेंस क्रिएट। 1 मिनट के अंदर आपका इंस्टेंस जैसे ही क्रिएट होता है तो आप यहाँ पे आ जाइए, एक अपना इंस्टेंस देख लीजिएगा कि आपका इंस्टेंस में आपको लाइव आईपी एंड ऑल सब मिला है क्या नहीं। यस, हम देख सकते हैं कि हमारे पास लाइव आईपी है, इसका की है, की लॉस्ट। ठीक है, तो आ जाते हैं दूसरे उस पे। नहीं चलो इसको पहले इसको ऐसे ओपन रहने देते हैं, फिर आ जाते हैं दूसरे केस पे। इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप VM1 बना है। आप वैसे ही एक VM2 भी बना लेते हैं। एक जैसे ही VM2 हम बनाते हैं, VM2 सेम कॉन्फ़िगरेशन रखना है गाइस, खास इसमें इतना ट्विस्ट है कि आपको की क्रिएट करना होगा। की आपको, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको की क्रिएट करना होगा। इसमें से कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट की है वो नहीं लेना है। क्योंकि मैं उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हम की क्रिएट इसलिए कर रहे हैं, मैं की का नाम दे देता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करते करते बताऊंगा। ठीक है, कि हम की बना रहे हैं। सो मैं इसका की दे देता हूँ, की 2 नेम दे देता हूँ, और डॉट पैम का एक्सटेंशन ही रखना, जो भी फॉर्मेट है डॉट पैम ही रखना। क्रिएट की पैर कर दो गाइस। क्रिएट की पैर करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद लॉन्च इंस्टेंस कर दो गाइस। आपको ये ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस, ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ, उसको ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझने के लिए एक बार हम उसको ओपन करेंगे, लेकिन सब आपको ओपन करना है सिर्फ VM1। आप आ जाइए VM1 पे, ये VM1 है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ठीक है गाइस, मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। VM1 कनेक्ट, कनेक्ट पे क्लिक करिए और डायरेक्ट कनेक्ट पे आ जाइए, कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आप डायरेक्ट इस पे आ जाओगे, कंसोल पर, लिनक्स के टर्मिनल पर आ जाओगे। लिनक्स के टर्मिनल पर आप चेक करोगे कि आप होम EC2 पे हो, तो आपको इंश्योर करना है कि आप रूट पे आ जाए। रूट पे जैसे ही आप आ जाते हो गाइस, सो रूट पे आने के बाद आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ ये जो मैंने आपको प्राइवेट की आपको बताया था, प्राइवेट की, और यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है, कुछ भी नहीं है। प्राइवेट की आपको जो मैंने बताया था वो आपको सिर्फ इस पे पेस्ट करना है क्रिएट करके, क्योंकि वहाँ अपना जो भी प्राइवेट की, दोनों का अलग अलग प्राइवेट की होता है गाइस। सो दोनों का प्राइवेट की अलग होने के बावजूद जैसे कि हम एक्सेस लेते हैं, कभी भी ट्रैवल करती है प्राइवेट की, हमारा जो पब्लिक की होता है वो दोनों ही मशीन में इंस्टॉल करने से पहले ही मशीन में आ जाती है। ये कंसोल में अमेजोन, ये कंसोल में AWS पब्लिक की डाल देता है पहले से ही। सो इससे पहले जो प्राइवेट की हम डाउनलोड करते हैं वो बहुत ही सिक्योर प्राइवेट की होता है। वो अगर लॉस्ट हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, मैं आगे के वीडियोस में आपको वो भी कवर करूंगा गाइस, तो स्टे ट्यून रहिएगा। आज का ये है कि जैसे कि अभी हमारे पास इसका VM1 का प्राइवेट की अलग है, की लॉस्ट करके है, आपको दिखा देता हूँ। VM1 का मेरा मेरा की क्या नाम ये है, की लॉस्ट। ठीक है, और जैसे कि आपको VM2 का मैं आपको दिखाता हूँ।
VM2 का मेरा की का नाम है की 2। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी क्रिएट किया आपको के सामने। सो गाइस, आपको क्या करना है, फर्स्ट वीएम में आके अपना जो भी VM1 में आके आपको एक क्रिएट करना है VI करके, एक सर्वर क्रिएट करते हैं .txt के फॉर्मेट में। ठीक है गाइस, एक सर्वर क्रिएट करेंगे .txt गाइस, नहीं, सर्वर करके डॉट पैम फाइल पे आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो की ही हम उस पे ट्रांसफर करेंगे गाइस, सो इसलिए डॉट पैम करेंगे। तो वो उस जो भी इंक्रिप्टेड फाइल है वो AWS को पैम फाइल में ही समझ में आती है, की फाइल से सारे जो भी है पैम फॉर्मेट पे ही समझ में आती है। तो हम ये पैम फॉर्मेट में जाएंगे, जैसे कि आपको ये दिख रहा है सर्वर डॉट पैम न्यू करके, सब गाइस आप सभी को दिख रहा है न्यू। अब आई दबाइए गाइस, आई दबाने के बाद आप सभी को इंसर्ट दिख रहा है। इससे पहले आपको क्या करना है, जो आपने इस VM2 का, जो भी आपने VM2 का की, जैसे की 2 का जो भी आपने डाउनलोड किया है, जो भी डाउनलोड किया है वो आपको यहाँ पे फॉर्मेट, ये आपको आपके लोकल मशीन में मिलेगा, आपके लोकल मशीन में जो आपने डाउनलोड किया है ये सब आपको लोकल मशीन में मिलेगा। आपको जाना ही, आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर में जाना है, जहाँ पर भी आपने डाउनलोड किया है डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाने के बाद ये आपको दिख रहा है, ये खाली ओपन करना है नोटपैड पर। आप जैसे ही नोटपैड पे ओपन करोगे गाइस, ये आपको दिखेगा ऐसे फॉर्मेट में। आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ कंट्रोल A दबाना है, कंट्रोल C दबाना है, कंट्रोल A और कंट्रोल C गाइस, आपको कुछ नहीं करना है ना ही नहीं तो अगर आप कुछ अगर इसमें एक्स्ट्रा करते हो तो स्पेस की गड़बड़ी आ सकती है, तो प्लीज़ इंश्योर अपना स्पेस ध्यान दे के करिएगा। सो डायरेक्ट कंसोल पे आ जाना है, कंसोल पे आने के बाद लिनक्स के सर्वर पर आ जाना है, न्यूरेक्स के सर्वर पे आने के बाद टर्मिनल पे आने के बाद आपको सिर्फ पेस्ट करना है, ओनली ऑन पेस्ट, और कुछ नहीं करना है। और एस्केप बटन दबाना है गैस, एस्केप, इसको कंट्रोल लेस अपना ये मोड से, ये मोड से जो इंसर्ट मोड है, इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए एस्केप दबाना है। एस्केप दबाने के बाद आपको कोलन दबा के WQ एक्सक्लेमेशन, डब्ल्यू क्यू का मतलब मैं आपको VI भी पढ़ाऊंगा गाइस, डोंट वरी, ये सारे VI एडिटर्स है, यही लोग ऑर्गेनाइजेशन में करके 1.5-2 लाख रुपया कमाते हैं महीने का गाइस। सो ये आप अगर VI आता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको ये कंटिन्यूसली आने वाले वीडियो पे सारी चीज़ें कवर करूँगा। W का मतलब है राइट, मतलब सेव करता है वो। क्यू का मतलब है क्विट करना, और ये फोर्सफुली जो एक्सक्लेमेशन है वो फोर्सफुली क्विट कर रहा है। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मेरा फाइल यहाँ पे आ चुका है गाइस। और मैंने गाइस देखो, आप मैंने यहाँ पे अपना ये VM2 अभी तक मैंने वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं, मैंने अभी तक का स्टार्ट नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया, तो आपको मैजिक दिखाऊंगा बाद में गाइस। जैसे ही मैंने ये कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद मैं SSH एक कमांड डालता हूँ, SSH-I। -I का मतलब है गाइस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। आपने फाइल किधर बनाया, सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपने फाइल किधर बनाया है। LL करेंगे, लिस्ट ऑल करेंगे, लिस्ट ऑल में देखेंगे आप, आपका सर्वर डॉट पैम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, SSH करेंगे, SSH-I करेंगे, SSH-I के बाद सर्वर का नाम देंगे। सर्वर का नाम देने के बाद खाली आपको टैब दबाना है गाइस, गाइस आपको सिर्फ टैब दबाना है। जैसे देखिए गाइस, मैं यहाँ पे फटाफट लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ टैब दबाऊंगा, अपने आप ये फिल हो जाएगा। ये टैब दबाने के बाद गाइस, SSH का आपको पाथ देने के बाद, -I देने के बाद, -I का आइडेंटिटी देने के बाद, सर्वर नेम देने के बाद आपको उसके EC2 यूजर्स में जाना है, EC2-यूजर एट द रेट। अभी आपको उसकी पब्लिक IP या प्राइवेट, यहाँ पे दोनों IP है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पब्लिक VM2 की IP लेना है गाइस, VM1 की नहीं, VM2 की। आपको यहाँ पे पब्लिक IP भी मिल रहा है और प्राइवेट IP भी मिल रहा है। तो गाइस बताइए आप मुझे कौन सी IP लेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ बताइएगा, मैं आपका देखना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पर है आपकी। तो मैं आपको बता तो दूंगा, उसका कोई वो दिक्कत वाली बात तो नहीं, बट मैं आपको इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं, मुझे पता लगे कि हाँ आप इंटरेस्टिंग देख रहे हो, आप इंटरेस्टिंग पढ़ाई कर रहे हो।
सो गाइस यहाँ पे हम पब्लिक आईपी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्राइवेट आईपी लेंगे। क्यों? कि हम सेम नेटवर्क में हैं। सो सेम नेटवर्क में जब भी कोई भी हम रहेंगे सेम नेटवर्क में, तो प्राइवेट आईपी लेना बेटर ऑप्शन है। अगर ये चीज़ आप इंटरव्यू में बोलोगे तो इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाएगा गाइस। ये आप लिख के ले लीजिए, लिख के 101% इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, बोलेगा कम से आप उसको बंदे को नॉलेज है, बंदे को इस प्राइवेट नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क के बारे में सारी चीज़ें क्लियर है। इसलिए उसने पब्लिक आईपी नहीं लिया, डायरेक्ट प्राइवेट आईपी लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि वो सेम नेटवर्क में है। अगर अलग अलग नेटवर्क में होते तो पब्लिक आईपी की हम मांग कर सकते थे, बट हम सेम आईपी में है, सेम नेटवर्क में है, तो हम प्राइवेट आईपी लेंगे। सो कॉपी करते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम पेस्ट कर देंगे आईपी। पेस्ट करने के बाद गाइस देखो, हम डायरेक्ट यहाँ से हमसे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, यस करेंगे। यस करेंगे, यस करने के बाद गाइस क्या आ रहा है बताइए गाइस। ये ये एरर आ रहा है या सक्सेसफुल हो गया है? अगर एरर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एरर से आपको कुछ सीखने मिलेगा। एरर जब तक का नहीं आएगा, सब आप करते रहोगे, तो आप बोलोगे अरे यार हो गया हो गया हो गया। बट एरर अभी आना ज़रूरी है, एरर से ही आपको सीखने मिलेगा। चलिए गाइस, एरर पे क्या फोकस करते हैं, एरर क्या आ रहा है। एरर आ रहा है गाइस, ये बोल रहा है वार्निंग अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल। वार्निंग दे रहा है प्राइवेट की फाइल के लिए। परमिशन 0644 फॉर सर्वर डॉट पेम आर टू ओपन। वो कह रहा है कि ये जो 644 का सर्वर का परमिशन है ये पेम फाइल का, तो ये ओपन है। ये मतलब सबको इट इज रिक्वायर्ड दैट योर प्राइवेट की फाइल्स आर नॉट एक्सेसिबल बाय अदर्स। ये बोल रहा है कि जो प्राइवेट की है ये किसी और को यूज ना हो, इसलिए वो परमिशन को अपना हटाने बोल रहा है गाइस। सो सिर्फ इसको हम राइट परमिशन देंगे। राइट परमिशन इसके पास है। इसके पास है राइट का परमिशन, और रीड और राइट दोनों का परमिशन है, और इसके पास रीड रीड का परमिशन है। ये सारी चीज़ें आपको लिनक्स में कवर होती है गाइस। ये क्या परमिशन है, ये जीरो क्यों है, ये स्पेशल परमिशन है गाइस। ये सेट यू आई डी कहते हैं इसको। और यहाँ पे ये सारा रेगुलर परमिशन है गाइस। सो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस। अगर आपको नहीं आती है तो आपको कहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगा कहीं से आप लिनक्स सीखिए। नहीं सीख पा रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि सर लिनक्स की भी वीडियोस बनाओ और लिनक्स भी मुझे हमें पढ़ाओ। तो फिर मैं आगे का जो भी वीडियोस है तो मैं लिनक्स पे भी बनाऊंगा गाइस आप सभी के लिए। तो ठीक है, तो ये आपको बोल रहा है कि सर्वर का चलो परमिशन देखते हैं, ऐसा बोल रहा है तो हम परमिशन देखते हैं सबसे पहले। परमिशन देखने के बाद गाइस देखिए, मैंने आपको जैसे बोला था RW रीड राइट और रीड रीड है करके। तो इसलिए हम, चलो इसको हम परमिशन से चेंज कर देते हैं। परमिशन चेंज करने के लिए chmod 400, सिर्फ हम उसको रीड का परमिशन देंगे, ना ही किसी को ओपन करने देंगे, ना ही किसी को एग्जीक्यूट करने देंगे गाइस। तो हम सिर्फ उसे देखने देंगे। तो हम चलो इसका रीड का परमिशन ले लेते हैं। रीड का परमिशन देते हैं, सिर्फ रीड का परमिशन देने के बाद उसका पाथ देंगे। जो भी आप, अगर मैं तो रूट में हूँ, मैं वही सेम फोल्डर में रूट में हूँ। अगर आप कहीं पे जैसे कि आपने क्रिएट किया /opt के अंदर इसके अंदर अपने सर्वर रखा है, तो आपको फुल पाथ देना है गैस। ठीक है, मैं तो रूट के अंदर हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं कौन हूँ। HUMI से आपको पता चल जाता, HUMI से पता चल जाता है कि आप कौन है। ठीक है, आप कहाँ पर है, आप रूट है अभी। तो आप रूट है और आपका पाथ क्या है, आपका पाथ /root है। ठीक है, तो मैं आपको ये कभी भी इंश्योर करना कि आप कहाँ पर हो, आप कौन हो। ठीक है, chmod 400 सर्वर टैब, देखिए टैब दबाना है guys, और टैब दबाने के बाद एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद जस्ट आपका अप एरो की दबाना है, अप एरो अप एरो अप एरो अप एरो अप एरो, ये जब तक आपका पुराना वाला नहीं आ जाता कमांड। अप एरो दबाने के बाद जैसे ही ये आता है, फिर मैं इसको एंटर करता हूँ। गाइस देखिए, मैजिक मैजिक देखे आप, मेरा सर्वर ओपन नहीं है। मैंने सर्वर क्रिएट किया है VM1, और VM1 में मैं कनेक्ट हूँ, बट VM2 मेरा कनेक्टेड नहीं है, बट मैंने उसे ओपन नहीं किया है। तो भी ये गाइस कनेक्ट हो गया मेरे या VM1 से। सो इसे कहते हैं SSH का पावर गाइस।
सो हम इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये भी गाइस देखोगे, ये भी एक यूज़र में है, एक ही ये इसी टू यूज़र में है। तो चलिए गाइस हम एक इसमें डायरेक्टरी बनाते हैं, ए बी सी करके। तो हम एल एस करके या एल एल करके देखेंगे। एल एस करके भी आप गाइस देख सकते हैं कि आपकी डायरेक्टरी क्या है। ओ लगता है मेरे यहाँ का कुछ कनेक्टिविटी इशू है गाइस। यस गाइस, जैसे कि हमने क्रिएट किया था EC2 इंस्टेंस इसके अंदर, इसे ए वाई वी एम वन में। सो हम अभी VM2 को लॉन्च करेंगे आपके तसल्ली के लिए। जैसे ही हम लॉन्च करते हैं VM2, तो मैजिक देखिएगा गाइस। मैजिक, VM2 तो हमने ओपन भी नहीं किया था, VM2 को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया था, राइट। सो जैसे ही हम LL करते हैं गाइस, ये ABC कहाँ से आ गया गाइस? ये तो मैंने ओपन भी नहीं किया, इसमें क्रिएट भी नहीं किया, तो इस पे क्रिएट कैसे हो गया? सो दिस इज द पावर ऑफ SSH। तो लिनक्स टू लिनक्स कैसे करना है आपको बता दिया हूँ गाइस। ये आप प्रैक्टिकल बता दिया हूँ, प्रैक्टिस करिए घर पे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस करिए जब तक आपको सही से आ नहीं जाता। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, शब्बा खैर।